people, hope you are doing good. So अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो and let's begin. So मेरे previous videos में I have already told you that manifestation totally depends upon your subconscious mind. आपका subconscious mind ही universe है and universe आपसे कोई अलग नहीं है, कोई अलग दुनिया नहीं है, कोई अलग भगवान बोल सकते हो आप, कोई अलग इंसान नहीं है, क्योंकि आप सबकी खुद की एक अपनी रियलिटी होती है. नॉट जस्ट मेटाफोरिकली बट लिटरली आप सबकी रियलिटी अलग अलग होती है, इसलिए आप सबका यूनिवर्स भी अलग अलग होता है. बिकॉज यू ऑल हैव योर ओन सबकॉन्शियस माइंड एंड आप अपनी रियलिटी के गॉड हो. दैट मीन्स इन योर रियलिटी ओनली यू हैव फ्री विल एंड दूसरे किसी इंसान के पास फ्री विल नहीं होती है. नहीं बिलीव होता तो ट्राई एंड टेस्ट इट. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना सबकॉन्शियस माइंड कैसे हैक कर सकते हो टू गेट वट एवर यू वॉन्ट विदाउट एनी एफर्ट. जैसे कि आपको बताया मैंने पहली वीडियोस में कि अगर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिला दो कि इट इज़ योर करंट रियलिटी. और लोगों को मैनिफेस्ट करने में टाइम इसीलिए लगता है कोई भी चीज़, क्योंकि उनका ब्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि दे ऑलरेडी हैव व्हाट दे वांट. एंड मैनिफेस्ट करने के लिए यही सबसे बड़ी चीज़ होती है. अगर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है सो आपको बिलीव करना होगा कि यू ऑलरेडी हैव व्हाटएवर यू विश फॉर. एंड जो आपका मैनिफेस्ट करने में एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने में जो टाइम होता है वो यही टाइम होता है जिस टाइम के बीच में आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है. कि हाँ, अगर मान लो अगर आपको मैनिफेस्ट करने में कोई भी चीज़ 2 महीने लगे, इसका मतलब ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को 2 महीने लगे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि दैट थिंग वॉज योर करंट रियलिटी. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग बचपन से ही इसी तरह से प्रोग्राम्ड है. जब तक आँखों को वो चीज़ नहीं दिखती यकीन ही नहीं होता. And this is where Neville has said that imagination is the only sense you should trust on. I know, मुश्किल है, but again, when manifesting, logic doesn't work. अगर logic लगाओगे तो इस जन्म में तो manifest नहीं कर पाओगे, क्योंकि manifestation happens when logic sleeps. क्योंकि logic आपके conscious mind से होता है and conscious and subconscious mind के बीच logic की दीवार होती है. जब लॉजिक सो जाता है तब अगर आप कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड को बोलोगे तो इट विल एक्सेप्ट इट. एंड जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा. लोगों को सिर्फ ये समझना है कि कैसे भी करके सबकॉन्शियस माइंड तक हमारी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, ऐसा कैसे पहुँचाएं. तो उसका एक ही तरीका है रिपीटेशन. जैसे कि आप किसी रास्ते पे रोज़ चलो तो आपको वो कैसे रट जाता है, उसी तरह से अगर रोज़ अफर्मेशंस के थ्रू या विजुअलाइजेशन के थ्रू या स्क्रिप्टिंग के थ्रू या फिर आपके ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, बट अभी इतना ही कि अगर इन चीज़ों के थ्रू आप रिपीटेशन करके अपने दिमाग मीन सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंचा दो कि योर मैनिफेस्टेशन इज ऑल your desire is already an objective reality, it will manifest. ये कैसे करना है? सबसे सिंपल तरीका जो मुझे लगता है and is also suggested by Neville is repeat something when you are about to fall asleep. सोने से पहले जब सर भारी भारी लगता है ना, वो थीटा स्टेट होता है. उसमें when you repeat something तो वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है. Neville calls theta state of mind the window to heaven when your wish fulfills. If you can imagine yourself already possessing the thing you wish for. But visualize करने के बाद कुछ दिन तक मान लो आपने रेगुलरली रोज़ एक सेशन में 10-20 बार सीन विजुअलाइज किया एंड लगातार 30 दिन तक. उसके बाद आपको रुक जाना है एंड उसके बाद विजुअलाइज नहीं करना. Since Neville says each imaginal scene is a seed and it needs to be let go to germinate. जैसे कि अगर आप कोई भी सीड है, अगर उसको ज़मीन में गाड़ रहे हो, ठीक है,
तो अगर आप उसको बार बार खोदते रहोगे तो वो सीड कभी भी पौधा बन के नहीं निकल पाएगा। उसको आपको टाइम देना होगा, उसको आपको बार बार छेड़ना नहीं है, आपको सिर्फ उसको अच्छी धूप और अच्छे पानी, खाद वगैरह ये सब देना है। उसी तरह से आपका इमेजिनल एक्ट भी एक सीड होता है जिसको आपके सबकॉन्शियस माइंड की ज़मीन में गाड़ देना है। एंड देन उसके बाद उसको सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स एंड सिर्फ ऐसे ही थॉट्स दिमाग में लाने हैं, डेलिबरेटली, जानबूझ के ऐसे ही थॉट्स दिमाग में लाने हैं जैसे कि वो चीज़ आपकी लाइफ में फुलफ़िल हो चुकी है। एंड इसके बाद आपका काम सिर्फ इतना होता है कि लिव इन योर माइंड एज इफ इट इज़ ऑलरेडी ट्रू। What is living in the end? I have already made a video about it. Please go and check that out if you want to know what is living in the end. But this is how you hack your mind to manifest anything you want. एक तरीका और है जिससे you hack your mind to get anything you want. वो तरीका है आपके affirmations के through. Affirmations में क्या करना होता है? You have to record your affirmations as if they are already true. So suppose you want to buy a car, you want good health, ठीक है, तो आपके affirmations में क्या होगा, क्योंकि आप already healthy हो। रियलिटी अभी जो आपको आंखों से दिख रही है वो ये है कि आप हेल्दी नहीं हो, बट सिंस आपको यकीन दिलाना है आपके माइंड को कि दिस इज़ ऑलरेडी ए रियलिटी, यू हैव टू रिपीट टू योर सेल्फ दैट यू आर ऑलरेडी हेल्दी। बट सिंस अगर आप कॉन्शियसली जगते हुए ये काम करोगे तो आपका जो लॉजिक वाला माइंड है वो यही बोलेगा कि अरे तू कहाँ से हेल्दी है, तुझे दिख नहीं रहा है कि तेरी तबीयत ख़राब है। तो ये काम आपको सोने से पहले करना है और किसी ऐसे टाइम करना है जब आपका ये लॉजिक वाला माइंड सो रहा हो। तो सबसे आसान तरीका उस चीज़ के लिए होता है, रिकॉर्ड कर लो एफर्मेशंस को कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, रिकॉर्ड कर लो और ये ऑडियो पूरी रात सुनते सुनते सो जाओ, धीरे आवाज़ में सो जाओ। एंड ये आपको करना है 3 से 4 महीने तक। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप 4 से 5 महीने के लिए भी आपको ये कर सकते हो, बट ये आपको 4 से 5 महीने के लिए करना है। एंड इतना टाइम सफिशिएंट होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंचाने के लिए कि यू आर हेल्दी। एंड अब आप सोच रहे हो कि आपको 4-5 महीने लगेंगे हेल्दी होने के लिए। नहीं, जैसे ही आप ये ऑडियो सुनना शुरू करोगे आपको चेंजेस खुद दिखने शुरू हो जाएंगे अपनी बॉडी में। आप हेल्दी फील करोगे, आप मतलब आपका जो भी सिम्टम है वो कम होना शुरू हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप खाली ये ऑडियो सुन रहे हो और दिन भर ये सोच रहे हो कि अरे यार मैं कब सही होऊंगा, मैं कब सही होऊंगा। यू हैव टू रिपीट इन योर माइंड, अरे मैं तो ऑलरेडी ठीक हो चुका हूँ, अरे मैं तो ऑलरेडी ठीक हो चुका हूँ। Because your words create your reality. Your imaginal acts create your reality. Okay? So, आपको अपने माइंड को हैक करना है। एंड मुझे सबसे लिटरली अगर मैं बताऊँ तो मुझे सबसे आसान तरीका यही लगता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला। मैं अपने लिए भी यही यूज़ करती हूँ। तो आपको यही करना है कि ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं इनको फॉलो करो एंड हैक योर माइंड। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।